हेलो गाइस, एक बार फिर से आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज इस वीडियो में हम कुछ हटकर कमाल करने वाले हैं। तो आज मेरे पास है दो अलग चीज़, आप जिससे देखें। आज मेरे पास यह चीज़ है मिरर, और मिरर में भी यह जो मिरर है यह प्लेन मिरर है। और मेरे पास आज सिर्फ एक नहीं बल्कि दो मिरर हैं। तो आप मिरर को देखकर आपको फिजिक्स की कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ बातें याद आ रही होगी। तो आपके दोस्त बताते चले कि आज हम दर्पण सूत्र नहीं पढ़ेंगे या इससे संबंधित कोई दूसरा टॉपिक न पढ़कर हम आज खास कर पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु को दो दर्पण के बीच में किसी एंगल पर, अगर दो दर्पण को किसी एंगल पर रख दिया जाए, इस तरह से आप देखिए, दो दर्पण को किसी एंगल पर रख दिया जाए और उनके बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो एंगल परिवर्तन चेंज होगा। उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो फिगर बनेगा, नंबर्स ऑफ फिगर्स, वस्तु की जो फिगर्स बनेगी उसका भी मान चेंज होगा। ठीक है, तो यह मान कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है। बहुत बार हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, लेकिन कभी सम आता है, कभी विषम आता है, कभी भिन्न आता है। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का डर होता है, और खासकर यह वैसे विद्यार्थियों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा जो 2022 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं। तो पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए शायद 5 या 6 दिन रह गया है। तो जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक का जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक है, शानदार तरीके से देखा जाए। और वहाँ अगर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है, ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से सोल्व कर सके। तो चलिए आज हम बताएंगे कि जब दो मिरर किसी एंगल पर झुका होता है और उसके बीच में किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संख्या चेंज होता है यदि हम दोनों के बीच एंगल को चेंज करेंगे। अगर हम दो मिरर के बीच से एंगल चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगी वो भी चेंज होगी। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ताकि हम यहाँ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में मैं दोस्त आप लोग को ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आज के बाद आपका सारा जो डाउट है ना, इस वीडियो को देखने के बाद मिरर संबंधी जितना प्रॉब्लम्स है उस सब के अलावा क्लियर हो जाएगा अभी। तो यहाँ देखिए दोस्त, अच्छा एक बात आपको यहाँ मानना है कि मिरर का जब भी फॉर्मूला फाइंड करना हो तो आपको 360 डिग्री बटे थीटा मानना है। जी, आप जिंदगी में कुछ नहीं करो, मिरर संबंधी नंबर्स या जो प्रतिबिंब बनता है उसको नंबर याद करने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ एक बात को याद कीजिए, वह है 360 डिग्री बटे थीटा। अच्छा एक बात है कि अगर यह संख्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर यह फ्रैक्शन है, अगर यह फ्रैक्शन है, अगर भिन्न है, तो एक तो बात तो क्लियर होती है कि अगर बटा है, बटा में अगर दिया गया है, फ्रैक्शन में है, तो इसका आंसर या तो पूर्णांक आएगा या तो इसका आंसर भिन्नांक आएगा, या तो इसका आंसर कंप्लीट मान आएगा या इसका अनकंप्लीट मान आएगा। तो कंप्लीट में दो तरह के मान हो सकते हैं, एक सम हो सकते हैं और दूसरा विषम हो सकते हैं। तो सम के लिए क्या कंडीशन होगा और विषम के लिए क्या कंडीशन होगा, और जब इसके जब भिन्न आएगा, कंप्लीट मान नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। अगर हम तीनों समझ गए तो आज के बाद हम कभी भी, आपको विश्वास देता हूं कि आज के बाद कभी भी आपको किसी भी कंपटीशन में गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। अगर इसका वैल्यू हम लोग n मान लेते हैं, ठीक दोस्त, तो अगर n का जो मान होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर n का मान ऑड नंबर आता है, ठीक, और या n का मान जो होता है इवन नंबर आता है, या n का मान जो है फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में आता है, 360 डिग्री या 360 डिग्री बटो थीटा है, इसका मान जो है तीन रूप में संभव है, या तो ऑड होगा, या तो इवन होगा, या तो फ्रैक्शन में होगा। तो दोस्त अगर इसका वैल्यू ऑड आता है तो हमको नो टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर इसका वैल्यू ऑड आता है तो इसका कोई टेंशन नहीं है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों कि इसका अगर वैल्यू फ्रैक्शन भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर इसका वैल्यू दोस्त अगर इवन आता है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम है। और क्या करना है कि अगर इसका वैल्यू इवन नंबर आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें से दोस्त सिर्फ 1 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? सिर्फ दोस्त 1 माइनस करेंगे। चलिए दोस्त, अगर अब बताए कि अगर 360 डिग्री बटे थीटा का जो मान अगर ऑड आता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी मान है वो आपका आंसर होगा। अगर आपका फ्रैक्शन आएगा तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। लेकिन अगर इवन नंबर आ गया तो इसमें दिक्कत है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो इवन नंबर है उसमें से सिर्फ क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, आपका आंसर हो गया दोस्त। अगर आप इन बातें को समझ गए तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको जो भी एग्जाम हो आप उसमें हमेशा करेक्ट आंसर चुन के ही आइएगा। मेरा यह 100% गारंटी है। अब यहाँ देखिए दोस्त, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर थीटा के मान देखिएगा 360 डिग्री, अगर थीटा के मान 90 डिग्री है दोस्त, अगर थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है तो इसका आंसर कितना आएगा 4। यहाँ हमारा बता रहा है इवन नंबर। अगर दो मिरर, एक बार फिर से बताते हैं दोस्त कि अगर 2 मिरर एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में होंगे दोस्त, या आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर 2 मिरर एक दूसरे के लंबवत है तो उसके बीच रखी वस्तु का जो फिगर बनेगा, ठीक है, वह दोस्त कितना होगा, इसके सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है 4। लेकिन हम बताए हैं कि अगर 4 आएगा, इवन नंबर आएगा, तो उसमें से 1 क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना होगा दोस्त 3। करेक्ट उत्तर इसका कितना होगा दोस्त 3 होगा। एक और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि अगर 360 डिग्री, अगर 2 मिरर 120 डिग्री पे झुके हुए हैं दोस्त, ठीक है, यहाँ इस तरह से होता है 90 और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया जाए तो यह हमारा हो जाएगा 120 डिग्री दोस्त। तो अगर 2 मिरर एक दूसरे से 120 डिग्री पे झुका हुआ है तो उसके बीच रखी वस्तु का नंबर्स कितना होगा, कितने फिगर बनेंगे उसको देखेंगे हम लोग। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा दोस्त 3 आएगा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर 120 डिग्री पर 2 झुका हुआ है तो उसका आंसर कितना आएगा 3, और 3 हमारा ऑड नंबर है, ऑड में कोई दिक्कत नहीं है, इसका परफेक्ट उत्तर कितना हो गया 3। एक सूत्र और बच गया दोस्त कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि यहाँ 70 डिग्री मान लिया जाए कि अगर 2 मिरर एक दूसरे से 70 डिग्री पर झुके हुए हैं तो इसका मान क्या होगा, इसका 50 मान लीजिए ना, चाहे कट जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ से इसका मान लगभग आएगा दोस्त 7.2। तो थोड़ा सा इसमें सोचिए दोस्त, 7.2 है, इसमें परफेक्ट मान कितना है, इसमें कंप्लीट मान कितना है, तो इसमें कंप्लीट मान है दोस्त 7। तो इसमें जो फिगर्स बनेगा उसकी जो संख्या होगी और कितना होगी दोस्त 7। और यह दोस्त यह जो वीडियो आप लोग के लिए कितना सहायक रहेगा, ठीक है, आप इसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।